Last week I was teaching about what? Seed, word, heart. और पिछले सप्ताह में बीज, शब्द और हृदय के बारे में बातें कर रहा था. Talking is a spirit activity. जो बातें करना है ये एक आत्मिक कार्य है. Huh? Talking, tell your neighbor, talking is spirit activity. अपने पड़ोसी से कहे बातें करना ये एक आत्मिक कार्य है. Yeah, your words are building blocks of spirit world. और आपके शब्द जो है आत्मिक दुनिया के वो बांधकाम करने वाले पत्थर है. Tell your neighbor, अपने your पड़ोसी से words कहे, are building blocks of spirit world. तुम्हारे शब्द आत्मिक दुनिया के बांधकाम करने वाले पत्थर है. Huh? So what do you want? What your tomorrow should be? तो आपका कल कैसा होना चाहिए? Talk and create it. और आप बात करते उसे बनाते जाएं. Huh? Talk your tomorrows. आपके कल के विषय में आप Don't बात talk करें your और उसे निर्माण करें. There are some people, they talk about their yesterdays. और ऐसे कुछ लोग हैं जो बीते हुए कल के बारे में बात करते रहते हैं. Oh, dangerous. बहुत ही खतरनाक है. Forget your yesterdays. कल के बारे में भूल जाइए. Plus minus छोड़ दो. वो आगे पीछे जो भी काम हुआ है वो बीते हुए दिन के बारे में Talk भूल about जाइए. your tomorrows. कल के विषय में बात करें, आने वाले दिनों के Tomorrow. बारे में, आने वाले दिनों के बारे में बात Tomorrow. करें, आने वाले दिनों के बारे में. What you are going to become tomorrow? If I ask you, your eyes will become like तो this. जैसे ही मैं आपको पूछता हूँ कि तुम कल क्या बनने वाले हो, आपकी आंखें ऐसे खुल Say जाती it है. with your mouth. अपने मुंह से कहे. Yeah, as you say it, जैसे आप कहते हो your whole being will focus into that. आपका सारा अंतःकरण उसी पर ध्यान बनाता है. Yeah. Our heart is very important हमारा हृदय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. because every positive word you can talk about yourself always comes from the word of God. हर एक सकारात्मक शब्द जो आप अपने जीवन के बारे में बात करते हो वो हमेशा परमेश्वर के वचन से ही आता है. That's why the word of God is so very important. और इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है. Every one of you should have a word of your life. और आप में से हर एक के पास परमेश्वर का वचन में से एक वचन आपके पास होना चाहिए. What is your word? आपका वो वचन क्या है? One day, if you ask, there was a man called Abraham. और मुझे अगर पूछो तो अब्राहम नाम का एक व्यक्ति था. Abraham. अब्राहम. If you ask him, अगर आप what उससे is the पूछो- word of your life? और उससे अगर आप पूछे कि परमेश्वर का वो वचन क्या है अपने जीवन के बारे में, He will, you know what he will say? क्या आप जानते हो वो क्या He कहेगा? will say, this is the word of God on my life. और यही है वो वचन जो परमेश्वर का है जो मेरे जीवन के विषय है. Next year, he अगले will say the साल same word. अगले साल वो Next वही year, वचन कहता है. next year. उसके बाद वो फिर से वही कहता है. 25 years he said the same word. 25 साल वो वही वचन को दोहराता रहा. And today the whole world is talking about that Abraham. और आज सारी दुनिया उस अब्राहम के बारे में बात करता है. Yes. हाँ. That is Hebrews chapter 6 verse 14. This is the इब्रानी word 6 he was 14. carrying for 25 years. यही वो वचन है जो 25 साल के लिए वो लेकर चला. Huh? What word you are carrying? my आप कौन से friends? वचन को लेकर चल रहे हैं? See, surely blessing I will bless you. Multiplying I will multiply you. This is the word Abraham was carrying in him. और सचमुच For 25 आशीष से मैं तुझे भर दूंगा, तेरे संतान तुझे के बढ़ाता जाऊंगा. यही वो वचन है जो 25 साल तक अब्राहम लेकर चलता रहा. What is the word you are carrying in your heart? आप कौन से वचन को लेकर चल रहे हो? What is the word you are carrying in? आप कौन से वचन को लेकर चल रहे हो? Hey, come on, ask your neighbor. What is अपने the पड़ोसी से word you are पूछो carrying? तुम कौन से वचन को लेकर चल रहे हो? Huh? Some people are carrying lot of hurts. और कुछ लोग बहुत सारी चोट को लेकर चल रहे हैं. हाँ. Some people are carrying lot of gossip news. और कुछ लोग बहुत सारे ऐसे ही इधर उधर की गपशप लेकर वो चलते हैं. Yes. हाँ. Such people meet me. ऐसे लोग मुझसे मुलाकात I करें. have some good news for you. आपके लिए कुछ सुसमाचार मेरे पास You है. are carrying things which you should not carry. I अगर have a news for you. ऐसी कुछ बातें लेकर आप चल रहे हो जो आपको नहीं लेकर चलना है तो आपके लिए एक सुसमाचार मेरे पास है. तुमको मैं किधर भेजेगा? वो अंदर का साफ करके भेजेंगे वापस. हाँ. Okay? Yeah. Words are very important. आपके Words of शब्द God बहुत is very महत्वपूर्ण है. important. परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है. But the word of God
is the same, और परमेश्वर का वचन तो एक समान है, but our heart is not the same. लेकिन हमारा हृदय एक समान नहीं रहता, My heart a different category. और हमारा हृदय अलग अलग वो पक्ष का रहता है। Last week I talked about 4 category. और पिछले सप्ताह 4 ऐसे विभिन्न Are you भागों के with बारे me? में बात किया। If you are not here last week, you listen to the message. और अगर आप पर नहीं थे तो संदेश को ऑनलाइन आप सुन सकते हो। 4 types of ground, 4 type of heart. और 4 प्रकार के वो जमीन या 4 प्रकार के वो हृदय। Yeah. So you should keep your heart very right. तो आपको अपना हृदय बहुत सही If रखना your heart होगा। is not right, then no use of this big word which can come. अगर ये हृदय सही नहीं होगा तो ये बड़ा वचन का आने से कोई फायदा नहीं होगा। Because if your heart is right, if it is a good heart, say good heart, आप कहे एक अच्छा हृदय, your profit will be 100-fold, और आपका जो मुनाफा है वो 100 गुना होने वाला है, 60-fold, 60 गुना 30-fold. और 30 गुना। Very, very good, very good. ये बहुत अच्छी खबर है। When Kotak Bank is saying we give 7%, कोटक बैंक कहता है कि 7 गुना आपको दूंगा। huh? 7% किधर है? Fold किधर है? Huh? Fold माने 30 times. और उसका फोल्ड का अर्थ होता है कि Minimum, 30 minimum. गुना कम से कम। Minimum 30 times. Can you understand the profit? क्या आप समझ पा रहे हो इसमें Can you कितना मुनाफा है? understand the profit? आप समझ पा रहे हो ये इसमें Can कितना you मुनाफा understand the है? loss? क्या इसमें कोई जो कायदे हैं ये आप समझ You पा are रहे not हैं? losing something, you are losing 30-fold, 60-fold, 100-fold. आप इसमें कुछ खो नहीं रहे हो, बल्कि आप 30%, आप 60%, 100% आप अधिक पा रहे हो। Yeah, I am very happy मैं बहुत खुश हूँ, because by God's grace, I could able to understand what I am talking. क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। Okay, so one of the most important part of your life is your heart. और एक बहुत ही मुख्य भाग आपके जीवन का है आपका हृदय। Huh? Your heart is your responsibility. आपका हृदय ये आपकी जिम्मेदारी है। Huh? One day one young girl came and said, Pastor, I have lost my heart. और एक दिन एक जवान लड़की आकर मुझसे कहने लगी, पासवान मैंने अपना हृदय खो दिया है। I told her, तुम गटर में जाएगी। You can't lose your heart. आप अपने हृदय को नहीं खो सकते। Your heart is your responsibility. आपकी हृदय ये आपकी जिम्मेदारी है। You can never lose your heart. आप कभी भी अपना हृदय खो नहीं If सकते। you lose your heart, you are a loser. अगर आप अपने हृदय को ही खो देते हो तो आप एक हारे हुए व्यक्ति हो। You should guard your heart. आपको अपने हृदय को संभाल कर रखना है। You should guard your heart. आप अपने हृदय को संभाल कर रखें। I have a spiritual father. मेरा एक आत्मिक पिता है। His name is Pastor Willie Soames. पासवान विली सोअन्स उनका नाम है। I respect him. I have learned a lot. मैं उनका from बहुत this man आदर of करता God. हूं और इनसे काफी कुछ मैंने सीखा है। One day, his Bible was there. I opened his Bible. और एक दिन उनका बाइबल वहां पड़ा हुआ था तो मैंने उनके बाइबल को खोला And at the front page, और सबसे पहले पन्ने पर he has written one word. उन्होंने एक वचन लिखा है He was written like this. और इस प्रकार Front लिखा हुआ है। page. पहले ही You know- पन्ने पर लिखा है। What he wrote? क्या आप जानते हो उन्होंने क्या लिखा है? Proverbs 4:23. नीति वचन 4:23 वचन। Proverbs 4:23. नीति वचन 4:23। That day I wrote this word in my heart. और उसी दिन मैंने वही वचन अपने किताब में भी लिख लिया। Proverbs 4:33. प्रोवर्ब नीति वचन 4:23। I'll tell you one thing. एक बात मैं आपसे कहूंगा, He is one of the city fathers. और इस शहर के एक पिताओं में से एक है वो। These city fathers are very important people. और ये शहर के जो पिताएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं They carry something upon them. और वो अपने आप पर कुछ लेकर चलते हैं। So you need to pray for a city father. तो आपको इन शहर के पिताओं के लिए प्रार्थना करना है। Proverbs 4:23. नीति वचन 4:23। I want every one of you to etch this in your heart. Write. You know what is etching? You know, in certain
steel stores, they write your name on that steel burthen और कुछ बर्तनों की दुकान में आप देखते हैं वो आपका नाम उस बर्तन पर लिखते हैं with one gun. That is called etching. और उसे एचिंग कहते हैं। That is what you need to do with this word. और इस वचन को लेकर आपको यही करना है। Can we read it together? और क्या हम इसे साथ मिलकर पढ़ेंगे? Keep your heart, अपने हृदय को संभालो all diligence. और Out of it flows the issues of life. स्तोत्र वहीं से है। How you will keep your heart? और कैसे तुम अपने हृदय को रखोगे? With all diligence. और पूरी आपको संभाल कर रखना है। How careful you should be with your heart. और कितना संभल कर आपको रहना है। Today we keep so many things very safe. But the Bible says, you keep your heart with all diligence. लेकिन बाइबल कहता है कि अन्य वस्तुओं से बढ़कर आपको अपने हृदय को सबसे अधिक संभाल कर रखना है। How important. और ये कितना महत्वपूर्ण है। Tell your neighbor, you keep your heart. अपने पड़ोसी से कहे कि तुम अपने हृदय को रखें All diligence. और एक बहुत अधिक आपको With every diligence. और जितना हो सके उतना अधिक आपको संभालना है। Never lose your heart. कभी भी अपने हृदय को खोना नहीं। Don't allow anyone to steal your heart. और कोई अपने हृदय को चुरा ना सके। No. नहीं, You keep your heart with you. आप अपने हृदय को अपने पास रखें। Young people, जो जवान लोग हैं, keep your heart with you. आप अपने हृदय को अपने पास रखें। It is for young people only, yes. Proverbs itself is written for young people only. ये not जो for नीति वचन किताब है ये जवानों के लिए लिखा है। old. Guard your heart. आप अपने हृदय को संभालें। Because you know why? क्या आप जानते हो क्यों? Very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Because if you don't keep your heart properly, Satan will take your heart. क्योंकि अगर आप अपने हृदय को संभाल कर नहीं रखेंगे तो शैतान उसे चुरा लेगा। हाँ? कौन चुरा लेगा? तुम्हारा बॉयफ्रेंड चुरा लेगा नहीं, शैतान चुरा लेगा। कौन चुराएगा? शैतान। अरे देख उधर। हाँ? Who stole somebody's heart? Where is it? Guard your heart. Yes. John 13:2. यूहन्ना 13 का 2। John 13:2. Take your यूहन्ना- Bible, John 13. अपने बाइबल खोले यूहन्ना 13वां Here is अध्याय a 2रा man वचन। यहाँ पर एक व्यक्ति Who है didn't guard his heart. जिसने अपने हृदय को नहीं संभाला। ए संभाला नहीं। ये कौन था मालूम है? यीशु मसीह का ट्रेजरर था। हाँ? वो कलीसिया में लीडर था वो। सारा पैसा का अधिकारी था। हाँ। बहुत अच्छा आदमी है। यीशु ने चुना इसको। Very faithful man. And he thought out of 1, 2, 3, 4, 5, 6. Who is kadak with money? This guy. And God gave the authority to this man. और ऐसे चुनाव कर कर उस एक व्यक्ति को दिया है सारे खजाने के रखवाली करने के Because लिए। you know why? Judas Iscariot was a terrorist before he joined Jesus. और यूदास जो था वो एक आतंकवादी था यीशु के साथ जुड़ने से He पहले। was violent man. वो बहुत ही हिंसक व्यक्ति था। He can do anything for God. वो परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकता था। Yes, he was in an army वो before he joined Jesus. यीशु के साथ जुड़ने से पहले वो एक सेना में था। In those days, Romans were ruling. उन दिनों में these Jews, these Israelites. रोमी जो गवर्नमेंट है वो राज्य कर रही थी इजराइलियों पर। So there were a silent soldiers who are, who wanted to fight that Romans. और- He was in that army. और ऐसे शांत रहने वाले कुछ ऐसे सैनिक थे जो लड़ाई करने की तैयारी कर रहे थे इन रोमी गवर्नमेंट के साथ। Yes. So he was very passionate for Jesus. तो बहुत अधिक वो लगन मन बना कर रखे थे यीशु के But लिए। this guy did not guard his heart. लेकिन इस व्यक्ति ने अपने हृदय को नहीं संभाला। Please understand. इस बात को समझे। You can't say I am a leader. आप ये नहीं कह सकते I कि am मैं a एक अगुआ pastor. हूं, मैं एक पासबान हूं। Hey, तुम कुछ भी हो. You need to guard your heart. आपको अपने हृदय को संभालना है। What happened? और यहां पर क्या हुआ? Satan. See this. John 13:2. यूहन्ना 13:2। The supper ended. The devil having already put into the heart of Judas Iscariot to betray Jesus.
और जब वो भोजन वहां पर खत्म हुआ तो और शैतान सिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वा दे। Please understand how much time it will take to put nonsense inside और your heart. कितना समय लगेगा शैतान को आपके हृदय में कुछ बकवास सी बातों को डालने के लिए। Yes, you need to guard your heart. आपको अपने हृदय की रक्षा करना है। Tell your neighbor, you guard your heart अपने पड़ोसी से कहे तुम अपने हृदय With की all रक्षा करें diligence. और पूरे मन लगाकर with every diligence. और पूरा मन लगाकर, Otherwise, the demons will put thoughts inside your heart. और वरना दुष्ट आत्माएं कुछ बातों को आपके हृदय में डाल देगी। Let's read one more verse. एक और वचन हम पढ़ेंगे। Acts 5:3. प्रेरितों का काम 5:3। Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit, to keep that the land for yourself? और पतरस ने अननियास से कहा कि शिमोन तेरे शैतान ने तेरे मन में ये क्या बात डाल दी है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। See, देखो here is one couple. यहाँ पर एक Husband, wife, शादीशुदा जुड़ा पति team. और पत्नी है, चोर है, Husband wife team. और पति और पत्नी का एक जोड़ा है। हाँ, Satan अटैक किया दोनों को। हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड। इस बात को समझे। टेल योर नेबर, यू बी केयरफुल। और अपने पड़ोसी से कहे कि तुम संभल कर रहना। हाँ, संभाल के, तुम्हारा हार्ट को संभाल के रख। अपने हृदय को संभाल के रखे। हाँ, यंग पीपल हार्ट्स को हम संभाल के रख। हृदय को आप संभाल कर रखना। हाँ, हार्ट्स को ऐसा ऐसा लेके गोमा मत, उसको कोई लेके जाएगा फिर। डोंट शो योर हार्ट टू एनीवन। अपने हृदय को किसी को दिखा मत देना। हाँ, some people they are careless with their heart. और कुछ लोग अपने हृदय के विषय में लापरवाह होते हैं। If you are careless with your heart, wrong things can fill your heart. अगर आप अपने हृदय के विषय में लापरवाह है तो गलत बातें आपके हृदय में भर सकती है। Yes. Not every time Satan will come. हमेशा ऐसा नहीं है कि शैतान आ जाता है, But Satan always brings some things and fill your heart. लेकिन शैतान हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आकर आपके हृदय को भर देता है। That's why you should not allow your heart to be troubled with anything. और इसी कारण आप कभी भी अपने हृदय को किसी भी विषय के बारे में सोचकर आप परेशान होने मत अनुमति देना। Many people are troubled about things, problems in your life. और वो चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे दिखे जो अपने जीवन के बारे में परेशान है, अपने परिस्थितियों के बारे में परेशान है। Yeah. हाँ, When I was in the first standard, मैं पहली कक्षा में जब था, I thought I will not go to school मुझे लगा कि मुझे स्कूल ही नहीं जाना है, because there was a big problem in my school. क्योंकि मेरे स्कूल में बहुत बड़ी एक परेशानी थी। I thought I will die in this problem. मुझे लगा इस परेशानी में तो मैं मर जाऊंगा। You know what is the problem? क्या आप जानते हो परेशानी क्या थी? When I go, जब my मैं जा- friend Shabir will remove my lace, और shoelace. जब मैं ज्यादा वीर नाम का एक लड़का था, वो मेरे शूलेस को खोल देता था। This was the world to me. और ये मेरी सारी दुनिया इसमें सीमित थी। So I said I will not go to school. तो मैंने कहा कि मैं स्कूल नहीं I जाऊंगा। fought with my father. मैंने अपने पिता I से fought लड़ाई with की, everybody. I सभी am से not लड़ाई going to किया, school. मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। But लेकिन today when I meet Shabir, जब we आज- have a good laugh. आज जब मैं शबीर से मुलाकात करता हूं, हम बहुत हंसते हैं। Many people are troubled about their life. बहुत सारे लोग अपने जीवन के विषय सोचकर वो चिंता करते Young हैं। people are troubled about their life. जवान लोग अपने जीवन के विषय सोचकर आप चिंता कर रहे हो, Married people are troubled about their life. और जो वैवाहित लोग हैं वो अपने विवाह के विषय में वो चिंता कर रहे Some people हैं। are troubled about their family. कुछ लोग अपने Their परिवार के business, विषय सोचकर वो their चिंता कर रहे money, हैं, अपने their व्यापार, health. अपना पैसा, सेहत। Never allow a trouble to hit your heart. और कभी भी अनुमति ना दे कि कोई भी परेशानी आपके हृदय पर घात करे, Whatever it may be, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। I will live. मैं जीऊंगा, I will be successful. मैं उन्नति प्राप्त करूंगा, No matter what happens, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। I will live. मैं जीऊंगा, I will be successful. मैं उन्नति पाऊंगा। Jesus said, यीशु ने कहा, John 14:1, यूहन्ना 14:1, do not let your heart be troubled.
तुम अपने हृदय को किसी विषय में चिंता करके व्याकुल होने मत देना। Do not allow your heart to be troubled. अपने हृदय को किसी भी विषय में व्याकुल होने मत देना। Keep your heart in good condition. अपने हृदय को अच्छी सेहत में रखना। Tell your neighbor, keep your heart in good condition. अपने पड़ोसी से कहे कि अपने हृदय को अच्छी सेहत में रखना। Because when your heart is sick, जब you अपना will become a sick person. जब आपका हृदय बीमार हो जाएगा तो आप भी स्वयं बीमार व्यक्ति जैसा When your बन heart जाओगे। is poor, you will become a poor person. जब आपका हृदय ही गरीब बन जाएगा तो आप एक गरीब व्यक्ति बन जाओगे। When your heart is a failure, you will become a failure. जब अपने हृदय में आप एक हारे हुए व्यक्ति बन जाते हो तो आप स्वयं एक हारे हुए व्यक्ति बन जाते हो। Yes, your heart is introvert. You will be afraid of others. You won't talk to anyone. अगर आपके हृदय में आप केवल आप अपने साथ ही रहना चाहते हो तो आप दूसरे लोगों से भयभीत होंगे। Keep your heart in good condition. अपने हृदय को अच्छी स्थिति में आप रखना। Tell your neighbor, keep your heart in good अपने condition. पड़ोसी से कहो अपने हृदय को अच्छी स्थिति में तुम रखना। How to keep your heart in good condition? कैसे अपने हृदय को अच्छी स्थिति में रखाएंगे? How to keep your heart in good condition? कैसे अपने हृदय को अच्छी स्थिति में रखेंगे? Okay? Yeah. Let's read. Let's read. हम पढ़ेंगे। This Psalm भजन संहिता 19. 19वां अध्याय 8. 8वां वचन। Psalm 19:8. भजन संहिता 19 उसका 8। Can you read together? Can we read together? क्या हम इसे साथ The पढ़ेंगे? statutes of the यहोवा के Lord, उपदेश सिद्ध है, are हृदय right, को आनंदित कर देते हैं। rejoicing यहोवा की आज्ञा the heart. निर्मल है और आंखों में the ज्योति लाती है। commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Now, statutes of the Lord means what? और ये जो उपदेश के बारे में यहाँ लिखा है उसका अर्थ क्या The है? word of God. और ये परमेश्वर का वचन है। Whatever is this is called as the statutes of God. और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है ये परमेश्वर के सिद्धांत, परमेश्वर के ये उपदेश है। Statutes of God, let me tell you, written word of God is called as statutes. और जो परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है उसे ही परमेश्वर का उपदेश या सिद्धांत कहते It हैं। rejoices the heart. ये हमारे हृदय को आनंद से भर देता है। Huh? It makes you joyful and happy. वो आपको आनंद से भर देता है, आपको खुशी से भर देता है। Many people are looking so sad. बहुत से लोग हैं जो बहुत दुखी दिख रहे हैं। Huh? Why not you smile? क्यों ना आप मुस्कुराएं? Yes, you do. See, all of you, you all have look very beautiful. आपकी जो मुस्कुराहट है बहुत अच्छी दिखती है। You also. आपके लिए You भी look very beautiful. आप सुंदर दिखते हो। You will become very, very beautiful. आप if you और smile. अधिक सुंदर दिखोगे अगर आप मुस्कुराओगे। Okay? ठीक है? Yeah. I remind myself. मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ। I also like you only. I do like this. और मैं आपकी तरह ही ऐसे एकदम गंभीर चेहरा रखता हूँ। अभी ऐसे हो गया, बचपन से कोई बोला ही नहीं हमको। In fact, somebody said, "You have the frown of your mother." So I become very proud. Hey, I have the frown of my grandfather. Hey, don't have a frown. और आपका Have a चेहरा ऐसे smile. गंभीर ना दिखे, आप हमेशा मुस्कुराते रहे। I am not just frowning. I am proudly frowning. और मैं केवल वो ऐसे ही ही है अपने मेरा चेहरे को problem. गंभीर नहीं रखता, बहुत So ही you should घमंड के साथ understand that. रखता हूँ। I am not frowning. मैं I ऐसे am very happy about my frowning. But later I understood it's a bakwas habit. Huh? So I am changing it. But तो अभी मैं sometimes बदल it's रहा हूँ। difficult. People need to tell, hey, थोड़ा smile करो. Especially my photographers have a lot of difficulty. खास तौर with पर me. हमारी जो मीडिया टीम है उनको बहुत Yeah. मेहनत का काम है ये। They know what I am talking. I am वो जान- also obliging them. I am smiling. Huh? Yeah, don't frown. आप You ऐसे look- गंभीर That's चेहरा why ना when, you, रखें। when I want to somebody wants to take your photograph, they say smile. तो इसी कारण जब भी कोई आपका फोटो लेना चाहते हैं तो कहते हैं आप मुस्कुराएं। तुमको स्माइल मालूम भी नहीं, फिर भी you have to smile. तो आप जानते भी नहीं किस प्रकार करना है, फिर भी मुस्कुराना Some पड़ता people है। don't smile when they say smile. कुछ लोग तो मुस्कुराते ही नहीं है जब So उनके they कहा जाए found कि an मुस्कुराए। alternative. Say cheese. तो अभी एक दूसरा एक शब्द निकाला है कि चीज कहेंगे। क्योंकि चीज दांत तो दिख जाएगा। लोग को हंसाने का इतना मुश्किल है, चीज बोलने का उनको।
क्योंकि the world has become a sad place. क्योंकि ये दुनिया जो है एक दुखी स्थान बन गया है। Dukkhistan, family. You know why? Because the families are sad. क्योंकि वो परिवार दुखी है The families are fighting. और वो परिवार में लड़ाई झगड़े हैं That's why the world is so sad. और इसी कारण ये दुनिया में इतना दुख बढ़ गया है। God wants to, rejoice your heart. परमेश्वर चाहता है कि आपके हृदय को आनंद से भर दे That is written in this word. और वही इस वचन में लिखा है। When you read this book, जब आप you इस become किताब happy. जब आप इस किताब को पढ़ते हो तो आप खुश हो जाते हो Because God wants to influence your heart. क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय पर प्रभाव डालना चाहता है। Demons want to influence your heart दुष्ट आत्माएं आपके हृदय पर प्रभाव डालना चाहते by हैं giving lot of sorrow, और बहुत दुख देकर, lot of unbelief. बहुत अविश्वास देकर। But God wants to influence your heart. लेकिन परमेश्वर आपके हृदय पर प्रभाव डालना चाहता है। That's why he says, the statutes of the Lord are right. It rejoices the heart. और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के उपदेश सिद्ध है, वो हृदय को आनंदित करते It will हैं। rejoice your heart. वो आपके हृदय को आनंदित करेगा। Young people, you read the Bible. जवान लोग आप बाइबल को पढ़े, Your life will become a happy life. आपकी जिंदगी एक आनंद से भरी हुई जिंदगी Even when बनेगी। you don't have time, you read the word of God. जब आपके पास समय ना हो तभी भी आप परमेश्वर का वचन को पढ़ो। You send so many forwards in Instagram that everybody is looking at Instagram. आप But you इतने look at सारे the Bible. बातों को इंस्टाग्राम पे डालते हो, सारे लोग इंस्टाग्राम को देख रहे हैं, लेकिन आप बाइबल की तरफ अपनी नजर बढ़ाएं। When you read the statutes, जब आप इन परमेश्वर के उपदेशों को आप पढ़ते हो, your heart rejoices. आपका हृदय आनंदित होता When है। your heart rejoices, your face rejoices. जब आपका हृदय आनंदित होता है तो आपका चेहरा भी आनंदित होता है। I want all the young people, your face looks very sad. और जितने जवान लोग हैं, आपके चेहरे बहुत उदास You दिख know रहे why? हैं। You क्या आप come जानते हो from क्यों? sad families. क्योंकि आप उदास परिवार से आते हो। Yes. Don't reflect your family. अपने Reflect परिवार को मत His दर्शाओ, family, God's family. आप परमेश्वर के परिवार के हो। Don't reflect your mata pita, your grandfathers. अपने जो No. प्राकृतिक माता पिता है या आपके दादा दादी है उनको मत दर्शाओ, You reflect God. आप परमेश्वर को दर्शाएं Be happy. और खुश रहे। Why we like children? क्यों हम बच्चों को देखना पसंद Children करते are very हैं? happy. बच्चे बहुत ही खुश They are हैं yet to be influenced. और उन पे अब तक प्रभाव नहीं गिरा You know, है। you looked more beautiful as a child. क्या आप जानते हो, आप जब बच्चे थे तो और अधिक सुंदर दिख रहे थे? Very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है, Because as children we've had joy in our क्योंकि hearts. बच्चे जब हम थे तब हमारे हृदय में बहुत अधिक आनंद था। See, with this word, God opens your heart. और इस वचन से परमेश्वर आपके हृदय को खोल देता Look है। at this lady, Acts chapter 16 verse 14. प्रेरितों का काम 16-14। There was a certain woman named Lydia. She heard us. She was seller of purple from the city of Thyatira, who worshipped God. God opened her heart to heed the things spoken by Paul. और लुदिया नाम की एक स्त्री उस शहर में थी जो व्यापार करती थी। वहां पर लिखा है कि प्रभु ने उसका मन, उसका हृदय खोल दिया ताकि पौलुस की बातों पर वो चित्त लगा सके। How God enters your heart. परमेश्वर कैसे आपके हृदय में प्रवेश करता He है? enters your heart through the word of God. वो परमेश्वर के वचन से ही आपके हृदय में प्रवेश When he करता comes है। inside your heart, that's why you need to hear the word of God. और इसी कारण परमेश्वर का वचन आपको सुनना है। That's why I teach the word of God. और उसी कारण मैं परमेश्वर के वचन को सिखाता हूं। In your free time, when you read the word of God, you actually allow God to enter your life. जब आप खाली बैठे हो और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हो तो आप परमेश्वर को अनुमति देते हो कि वो आपके जीवन में प्रवेश करें। Statutes of the Lord. परमेश्वर के सिद्धांत, When you receive it, जब it comes and rejoices your heart. तो जब आप उसे स्वीकारते हो तो वह आपके हृदय को आनंदित कर देता है। See this woman called Lydia. लुदिया नाम की स्त्री को देखें, She listened to Paul. उसने पौलुस की बातों को सुना। Paul was a preacher. पौलुस एक प्रचारक था। See, today I have talked so much about the word, about heart, about so many things. आज कई सारी बातों के बारे में मैंने बात किया है, आपके शब्दों के बारे में, हृदय के बारे में। A preacher or the teacher begins the journey of faith in your life. और एक प्रचारक आपकी जिंदगी में विश्वास की जो शुरुआत है उस यात्रा को शुरू करता है। When you hear the word of God, you go
and you write down, you go home and read the same things. और जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, आप उसे लिख कर रखें ताकि घर वापस लौटकर आप उसे फिर से पढ़ सके। So when you write down, when you go home, you carry those words. तो जब आप वापस अपने घर लौटते हो तो आप इन वचनों को अपने साथ लेकर In the चले। house, you can read the entire of Psalm 19 so that you will understand everything which is written there. और अब जब अपने घर में जब जाएं तो भजन संहिता 19 को पूरी तरीके से पढ़े ताकि पूरा वो वचन आपको समझ में When आए। you allow God to come inside your heart, और फिर आप अनुमति दे ताकि परमेश्वर आपके हृदय में प्रवेश करे। then your obedience is different. और फिर जिस तरीके से आप बातों को मानते हो वो अलग बन जाता है। Then you obey differently. फिर आप अलग तरीके से बातों को मानते हो। See, many people obey. कई लोग बातों को मानते हैं, But what is obedience which God wants? लेकिन ऐसी क्या कैसा प्रकार का बात है जो परमेश्वर चाहता है कि आप इस प्रकार बातों को माने। See this, Romans 6:17. और रोमियो की पत्री 6:17। But God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered to you. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस सिद्धांत को, उस उपदेश के मानने वाले हो गए। I tell you, this is the obedience which God wants from every one of you. और ये वो बात है, जब बातों को मानने की बात है जो परमेश्वर चाहता है आपसे। It is not just obedience. और ऐसे ही बातों को मानने के विषय में नहीं कहा Obedience गया from है, your heart. अपने हृदय से आप बातों को माने। Unless you open your heart for God, I tell you, you can't obey the word of God. जब तक आप अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के लिए खोल नहीं देते हो तब तक आप परमेश्वर की बातों को You मान can't नहीं take पाओगे। bold decisions in your life. आप अपने जीवन में धैर्य से बढ़कर कोई निर्णय नहीं ले God सकोगे। will never promote such people. परमेश्वर आगे बढ़ाता नहीं है। See, today many people, they are doing small businesses. आज कई सारे लोग छोटे छोटे व्यापार कर रहे हैं। Okay? They want to do big business. वो चाहते हैं कि बड़ा बिजनेस वो कर पाए। When that will happen? ये कब हो पाएगा? It will always happen when you obey with your heart. ये हमेशा तभी हो सकेगा जब आप अपने हृदय से परमेश्वर के वचन को What मानते is हो। that you have obeyed? और ऐसी कौन सी बात है जिसे आपको मानना है? What is that you are obeying? ये कौन सी बात है जिसे आप There मान are रहे हो? several things God will tell you. Obey this, obey this, obey this, obey this. So you have to have a series of obedience in all that which God has said to you. और ऐसी कई सारी बात होगी जो परमेश्वर आपसे कहेगा कि इस बात को मानो, इसको मानो, इसको मानो, इसको मानो। ऐसी कई सारी बातों को परमेश्वर आपको बताएगा ताकि वो बातों को मानकर आगे बढ़ सके। See, when you allow your heart to be used by God, then you can do the things of God. जब आप अनुमति देते हो कि आपका हृदय परमेश्वर के लिए उपयोगी बन सके तभी आप सचमुच खोल सकते हो। See, when you give your heart, open your heart to the demons, sorrow will fill your heart. जब आप अपना हृदय दुष्ट आत्माओं के लिए खोलते हो तो दुख से आपका हृदय को दुष्ट आत्माएं भर When देगी। you are filled with sorrow, जब आपका हृदय ऐसे दुख से भर जाता you है go far away from God. फिर आप परमेश्वर से दूर होने लगते हो। Sorrow is not, see, many people are thinking sorrow is a fact of life. और कई लोग सोचते हैं दुखी बनना ये तो जीवन का एक भाग ही है। Sorrow is a demonic weapon और to ऐसे take you away from God. ऐसे दुखी बनना ये शैतान का एक शस्त्र है ताकि वो आपको परमेश्वर से दूर ले जाए। Poverty, many people are thinking being poor is okay. बहुत से लोग ये सोच रहे हैं गरीब बनकर जीना ये तो बात ठीक है। Poverty is a weapon of God to take you away from God. शैतान का एक शस्त्र है जो वो इस्तेमाल करता है ताकि परमेश्वर से वो आपको दूर करे। ये गरीबी ऐसा एक शस्त्र है शैतान के हाथ में। Many people are taking sickness for granted. बहुत से लोग बीमारी को ऐसे मामूली समझते They are हैं। not fighting that sickness. वो उस बीमारी से लड़ नहीं रहे। See, it is not a fact of life. ये कोई जीवन का भाग नहीं है। It is your astra to kill you. और ये ऐसा शस्त्र है जो बनाया गया है ताकि आपकी हत्या की जाए। Unless you realize, जब तक आप इसे पहचानोगे नहीं you are not going to be delivered about it. आप इससे बाहर छुटकारा नहीं पाओगे। Don't take things for granted, और चीजों को ऐसा मामूली ना समझे because your heart is very important. क्योंकि आपका हृदय बहुत महत्वपूर्ण है। How
when demons, they actually take your heart away from God. कैसे दुष्ट आत्माएं आपका हृदय परमेश्वर से बहुत दूर ले जाते हैं, So that he can attack you. ताकि वो आप पर घात कर सके। Many people, they just don't have anything to, they are straying everywhere. So they are attacked. Tuck, 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 tuck. और बहुत से लोग वो कुछ संभल कर नहीं रहते, इसके लिए उन पर घात दुष्ट आत्माएं करती है। Here was a group of people whose heart was very far away from God. और यहाँ पर एक झुंड है लोगों का जिनका हृदय परमेश्वर से बहुत दूर था। Mark 7, मरकुस 7:6, Mark 7:6. मरकुस 7:6। Jesus answered and said to them, well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, this people honor me with their lips, but their heart is far from me. फिर यीशु ने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मन दूर रहता है, मन नहीं, हृदय हृदय दूर रहता है। क्यों दूर रहता है? क्यों दूर रहता है? They have allowed the demon. See, Satan came to Judas Iscariot और शैतान यूदस इस्कारियोती के पास आया and he told, और कहा, sell Jesus for money. और यीशु को पैसों के लिए भेज दे। So he got 20 copper coins, 20 coin and sold Jesus. और उसके पास वो 20-30 ऐसे उस सिक्के उसे मिले और उसने उसे बेच दिया। I don't know what was the motive, but he sold Jesus. उसका उद्देश्य क्या था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसने यीशु को ही बेच दिया। Devil came and talked to him. शैतान ने आकर यूदस से बात किया था। Like that, devil can come and talk to you. और उसी प्रकार शैतान आपके पास भी आकर बात कर सकता है। Yeah. हाँ, One day I met a girl. She told me, God is telling me to marry this boy. एक दिन लड़की मेरे पास आई और वो कहने लगी कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इस लड़के से शादी कर ले। She told me like that. उसने इस प्रकार मुझसे I कहा। know it is wrong. मैं जानता हूँ I कि know it गलत is है। not God, it is the devil. मैं जानता हूँ कि परमेश्वर नहीं है बल्कि शैतान है, Yeah. But I didn't tell her. लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा। When devil tells you, it is to destroy you. जब शैतान आपसे कुछ कहता है तो वो आपका नाश करने के लिए ही कहता है। Yeah. See, how devil has an access into our hearts. हमारे हृदय में शैतान को ऐसे कैसे सीधा रास्ता मिल जाता है? Tell me. आप बताएं। How? She is a believer. वो तो विश्वासी थी, She will not miss even one prayer meeting. वो एक भी प्रार्थना का सभा नहीं खोती थी, She made a blunder of her life. लेकिन अपने जिंदगी के बहुत बड़ी गलती उसने कर दी। How? कैसे? There is a reason behind it. इसके पीछे एक कारण है। You don't guard your heart. आप अपने हृदय को नहीं संभालते। Tell your neighbor, you need to guard your heart. अपने पड़ोसी से कहो तुम्हें अपने हृदय को संभालना है। You need to guard your heart. तुम्हें अपने हृदय को संभालना है। Guarding your heart. What is guarding your heart? और अपने हृदय को संभालना इसका अर्थ क्या है? Filling the right things in that heart. सही चीजों को उस हृदय में भरना ही वो है। I'll tell you one thing. मैं आपसे एक बात कहता हूं, Let us read this word. हम इस वचन को पढ़ेंगे। Matthew मत्ती chapter 6 6वां अध्याय verse 21. और 21वां वचन। Matthew मत्ती chapter 6 6वां अध्याय verse 21. 21वां वचन। Can we read it together? क्या हम साथ इसे पढ़ेंगे? For where क्योंकि your जहां तेरा treasure धन है is, वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। there your heart will be also. Where your treasure is, जहां पे आपने अपने सारे धनराशि को संभाल कर रखा there है, your heart is. वहां पर आपका हृदय भी होगा।
Where is your treasure today? आपने इन धन को कहाँ रखा है? Today I want to ask every one of you. मैं इस आप सभी से पूछना What is चाहता your हूँ, treasure first? आपका खजाना क्या है? पहली बात हाँ? ये बताएं। Many people's treasure is not the word of God. कई लोगों का खजाना ये परमेश्वर का वचन नहीं है। No. नहीं, Their treasure is their money. उनका खजाना वो उनका पैसा ही है। Some people's treasure is their houses. कुछ लोगों का खजाना उनका घर द्वार है। Some people's treasure is their personality. और- Their, you know, you can see that. और कुछ How लोगों के people लिए wa- अपना खजाना वो जिस तरीके से दिखते हैं वो बन जाता है। आप देख सकते हो वो किस प्रकार अपने आप को लेकर चल रहे हैं। Their muscles are their treasure. और उनकी जो मांसपेशी है वो उनकी खजाना बन जाता है। Their beauty is their treasure. उनकी जो खूबसूरती है वो उनके लिए एक खजाना बन जाता Where है। your treasure is, जहां पे आपका खजाना है there is your heart. वहीं पर आपका हृदय है। Today, where have you kept your treasure? आज आपने अपना खजाना कहां पर रखा है? What do you think? It's very, very important. और- Treasure means, you know, extremely important. और एक खजाने का अर्थ है कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण, बहुत अधिक, That is a treasure. वो खजाना बनता है। What is your treasure? आपका खजाना क्या है? Today, what you treasure the most? आप किस चीज को सबसे अधिक कीमती समझते हो? Your heart is there. आपका हृदय भी वहीं पर है। Today, you change your treasure. आज आप अपने खजाने को, आप जिस चीज को कीमती मैं- समझते हो उसे बदले। Make this book as your treasure. इस किताब को आप अपना खजाना बना लें। Make this book as your treasure. इस किताब को आप अपना खजाना बना दें। Make the words of this book as your treasure. इस वचन में जो जो शब्द लिखे हैं उसे अपना खजाना बनाएं। Make this word, the word of God, into a treasure. और परमेश्वर का वचन जो इसमें लिखा है उसे अपना खजाना बनाएं। Love this word. और इस वचन से प्रेम करें। Love this word. इस वचन से प्रेम करें। Receive this word. इस वचन को आप स्वीकारें। Think about this word. इस वचन के बारे में ही सोचते रहे। Meditate on this word. इस वचन के विषय में ही मनन करें। Young people are thinkers. और जो जवान लोग हैं ये सोचने वाले लोग They are हैं full of और imagination. कई सारी उनकी कल्पनाएं हैं They imagine so many creative things. और इतने अधिक सुंदर बातों के विषय वो कल्पना करते हैं। I tell you, you create, you imagine the word of God. और मैं आपसे कहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन के विषय आप कल्पना करें You love this word और इस वचन से आप प्रेम करें, because you are in the formation of your life. क्योंकि आप अपनी जिंदगी को अभी बांध रहे हो। Well, let these statutes becomes your imagination. ये जो सिद्धांत है यहाँ पर यही आपके कल्पना बने Imagine the word. और इस वचन के बारे में आप कल्पना Think of करें। the word. इस वचन के विषय आप कल्पना करें Think about how David killed Goliath. और आप सोचे कि किस प्रकार दावीद ने गोलियात की हत्या की थी, How Jesus walked on the water. कैसे यीशु पानी पर चले थे How Jesus raised Peter's mother-in-law. और कैसे यीशु ने पतरस के सास को वहां से उठा लिया था How Jesus cried. और कैसे यीशु रोए थे Somebody came for healing, he cried. और कोई वहां पर चंगाई के लिए आया और वो रो पड़े। Let this be the meditation day and night. और यही आप इस चीज पे आप मनन करें दिन और रात, Because this word is so powerful. क्योंकि ये जो शब्द है ये बहुत अधिक सामर्थ रखते This is the हैं। word of God. ये परमेश्वर का वचन It is है a guided missile. और ये ऐसा मिसाइल है जिसे It is sent by God. और इसे परमेश्वर ने भेजा है For a purpose. एक उद्देश्य को लेकर। It will finish the purpose. वो अपना काम पूरा करेगा, Then it will come to me. फिर वो वापस लौटता है। That is how it is. और ऐसा ही है वो, Whatever you say of the word. जो कुछ आप परमेश्वर के वचन के It is बारे में बात so करते हो powerful. ये कितना अधिक सामर्थ रखता It's है, so powerful. ये इतना अधिक सामर्थ रखता It है। is as powerful as God Himself. और जिस सामर्थ्य परमेश्वर है उसी प्रकार ये वचन भी है। If God has told it, it will be done. अगर परमेश्वर ने आपसे कहा है तो ऐसा ही होगा। I'll tell you about an old man's testimony. एक बूढ़े व्यक्ति के गवाही के बारे में He मैं was बताऊंगा। around 70 years वो old. करीब 70 साल का था। One day, doctor diagnosed him as he has the last stage of cancer. और एक बार डॉक्टर ने उनसे कहा कि तुम कैंसर के आखिरी स्टेज पहुंच चुके हो। He was a grandfather already. और वो तब तक दादा बन चुका था।
He had a very successful career. और उसकी जो जिंदगी थी बहुत ही उन्नति के साथ And he's बीती a थी। child of God. वो परमेश्वर का संतान भी था। So he said, yeah, oh, chalo, no problem. I will die in 3 months. I am happy. I'll go and be with Jesus. और उन्होंने कहा कि मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं 3 महीने में मरने वाला हूँ, मैं यीशु के पास जाकर रहूंगा। He called all his children and grandchildren, said tata, bye bye. और अपने सारे संतानों को, अपने नाते पोतियों को बुलाकर कहा कि ठीक है मैं जा रहा And he हूँ। was lying down in his bed. He was waiting to die. और अपने बिस्तर पर लेटकर वो मरने की राह देख रहा था। So then he thought he was reading the Bible every day. और फिर वो बाइबल रोज पढ़ता था। One day when I was reading the Bible, तो एक दिन जब वो बाइबल को पढ़ रहा था, he read a verse उसने एक वचन को पढ़ा, that you will live. उसमें लिखा था कि तुम जियोगे। I will live. और तो उसने देखा ये इसमें लिखा So है he मैं जीऊंगा। He prayed a small prayer. उसने एक छोटी सी प्रार्थना की। Father, if you want me to live, I will live. तो उसने कहा पिता अगर तू चाहता है कि मैं जीऊं तो मैं जीऊंगा ही। Every day he lives. तो हर दिन वो Every जीने day लगा he said, और हर दिन वो कहने He's लगा still alive. और वो जिंदा है अभी भी। Huh? What I want to say is मैं this. ये क्या कहना चाहता हूँ ये है, Let me tell you this. इस बात को मैं कहना चाहूंगा। Today you open your heart to Jesus. आज अपने हृदय को यीशु के लिए खोल दे। What is your treasure? आज आप किस चीज को खजाना मानते हो? What do you think is a treasure to me? कौन सी चीज है जो आप मानते हो कि ये खजाना है? Let me tell you, let there be one treasure. केवल एक ही खजाना आपके जीवन में हो। Let me tell you, one treasure is the word of God. एक खजाना ये परमेश्वर का वचन ही है। Keep this as your treasure. इसी को आप परमेश्वर का अपना खजाना Keep माने। this as your treasure. इसी को अपना खजाना Because माने। when you keep this as your treasure, you bring God in the picture. क्योंकि जब आप इसे अपना खजाना मानते हो तो आप परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर When आते God हो। comes in the picture, He will change everything. जब परमेश्वर आपकी परिस्थितियों में आता है वो सारी चीजों को बदल देता है। That is a good heart. और ये एक अच्छा हृदय है। That is a good heart. ये एक अच्छा हृदय है। Tell your neighbor, that is a good heart. अपने पड़ोसी से कहो ये एक अच्छा हृदय है। That is a heart where God can use. और ये वो हृदय है जो उसे परमेश्वर इस्तेमाल कर It सकता is है। beyond the doctor's report, God can use. और डॉक्टर के रिपोर्ट से भी बढ़कर है, इसे परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता Beyond the है। estimation of human beings, God can work. और जितना नापतोल इंसान कर सकते हैं उससे बढ़कर है, परमेश्वर उससे बढ़कर कार्य करता है। Can we read the final verse before? एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे अंत करने से पहले। Okay, Mark chapter 4, मर- verse 20. मरकुस चौथा अध्याय 20वां वचन। Mark chapter 4, verse 20. मरकुस 4:20वां वचन। Okay. Can we read? हम इसे पढ़ेंगे साथ मिलकर। 4:20. But these are the ones sown on good ground. Those who hear the word ग्रहण करते हैं और Accept फल it. खाते हैं। and कोई bear 30 गुना, fruit, कोई 60 some गुना, 30, कोई 100 गुना। some 60, some 100. I have rewritten like this. मैंने इस प्रकार उसे लिखा है। Okay. These are the ones. और ये वही लोग हैं। You listen to me. आप ध्यान से मेरी बातों को सुनना। These are the ones sown on a good ground. और ये अच्छी जमीन पर बोए गए हैं। They hear the word, वो वचन को सुनते हैं, they accept it, वो उसे स्वीकारते हैं, they understand it, उसे समझते हैं they repent and keep their heart soft. और वो अपने हृदय में वो पश्चाताप करते हैं और अपने हृदय को निर्मल रखते हैं। They cut down all the chinta of the world. और ये दुनिया की जितनी भी चिंता है उन्हें वो काट देते हैं। They are so concerned about the word of God और वो परमेश्वर के वचन के विषय सोचते हैं that it will grow 30-fold, ताकि वो 30% बढ़े, 60-fold, 60 गुना बढ़े 100-fold. और 100 गुना बढ़े। What a blessing. ये कितना अद्भुत है, What a blessing. कितनी बड़ी आशीष है, What a blessing. कितनी बड़ी आशीष है। Today there cannot be more blessing than this. आज इससे बढ़कर कोई आशीष नहीं हो सकती। No man can bless. कोई मनुष्य हमें आशीष नहीं दे No सकता, education can bless. कोई शिक्षण हमें आशीष नहीं दे सकता, No qualification can bless. कोई भी क्वालिफिकेशन आपको ये आशीष No नहीं one दे can सकता, bless. कोई और आपको ये आशीष नहीं दे सकता। God परमेश्वर will bless you. आज आपको आशीष देता है। When you give room to जब His आप- word, when you accept, when you with an open heart receive His word, जब आप खुले these are हृदय the से, blessing. जब आप खुले हृदय से परमेश्वर के वचन को स्वीकारते हो तो You will यही have वो no आशीष है। room.
कोई और कमरा बचा to नहीं contain है it. जहां पे इसे आप You have संभाल to कर रख distribute सकते to the हो। whole world. आपको सारी दुनिया को बांटते फिरना होगा। Whole world will be blessed. because सारी दुनिया आपके द्वारा आशीष पाएगी। God is not interested in blessing a man. परमेश्वर केवल एक मनुष्य को आशीष देने के लिए He नहीं wants to रखता। bless the city, वो सारे शहर को आशीष देना bless चाहता the है, nation. देश को आशीष देना चाहता It can है। happen और ये हो only सकता with your है heart. जब आपके हृदय के द्वारा ही ये हो सकता है। Everything begins with your heart. सारी बातें अपने हृदय के द्वारा ही होती है। When you keep your heart with all diligence, जब आप अपने हृदय को पूरे तरीके से संभाल allow the word और वचन को अनुमति दे to fall in that word, in that heart. और आपके हृदय में उसे गिरने दे, Cut down everything which you बाकी सारी stop बातों the को word. आप जो वचन को रोकता है उसे निकाल दे, Then you will reap the benefits. फिर आप उस फल को खा सकोगे। Always, हमेशा it's going to be bigger and mightier than today. वो और बड़ा और सामर्थ्य से भरा हुआ होता है आज से भी बढ़कर। Every one of you. आप में से हर एक, This is an opportunity for everyone. ये मौका आप सभी के लिए है।